हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर केशव गौड़। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि एक बहुत ही रिलेटेबल इशू है, दैट इज एग्रेसिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन। आजकल के पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है, मेरी बात नहीं मानता, बात बात पर गुस्सा करता है। स्कूल से भी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। हम इस बात को कैसे पहचानें, कैसे समझें और कैसे टैकल करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसी के लिए हमारे साथ हैं एक एक्सपर्ट डॉक्टर रचना कपूर, जो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। इनका काम सिर्फ बच्चों का बिहेवियर समझना ही नहीं, बल्कि पेरेंट्स को भी एक हेल्दी पेरेंटिंग समझाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक आई ओपनिंग कन्वर्सेशन। वेलकम डॉक्टर रचना मैम, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू विद अस टुडे। Thank you, Dr. Keshav, for having me here. मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कैसे आप इस करियर में आए, कैसे आपने इस करियर को चुना, प्लीज। So my journey started when I was undergraduate years, and I was very fascinated how our thoughts, our environment, our early experiences shape our emotions and behavior. Okay. So secondly, psychologists not only diagnose or treat people, they try to build confidence, trust, and provide safe zone where people can understand themselves and each other. अच्छा, तो मैम अब इसको हम स्टार्टिंग से समझना स्टार्ट करते हैं। बच्चों में एग्रेशन क्यों दिखता है? सर, अगर हम पहले की बात देखें, पहले के टाइम में हम बच्चे ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज रहते थे। हम पूरा दिन, अगर हम देखें समर वेकेशंस में, हमारा ज्यादा टाइम आउटडोर एक्टिविटीज में होता था। बट आज की आप जनरेशन देख लीजिए, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया। उन्हें पूरा टाइम मोबाइल चाहिए, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टीवी। अगर आप इमेजिन करो, एक बच्चा पबजी खेल रहा है, पबजी जैसी गेम जो फुल ऑफ अग्रेशन, वायलेंस है, वही अगर हम 2-3 घंटे खेल रहे हैं, तो आप क्या सोच सकते हैं बच्चे के माइंड में क्या ही चल रहा होगा। ऐसी चीजें बच्चों को कंट्रोल करने लग जाती है, वही सारा अग्रेशन उनके बिहेवियर में शो होने लग जाता है। ये सबसे बड़ा रीजन है। सेकेंड थिंग इज हमारा इन्वायरमेंट। अगर हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, जहाँ बच्चा सेफ फील कर रहा है, वही चीज उस बच्चे के अंदर बिल्डअप होगी। अगर पेरेंट्स का अग्रेशन ज्यादा है, अगर एक फादर अपनी वाइफ को हिट कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, वही सेम चीज बच्चा ग्रैब करेगा। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर हम पेरेंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ओके। तो कुछ पेरेंट्स की ये भी कंफ्यूजन रहती है कि एक तो इमोशन होता है एंगर, जी, दूसरा अग्रेशन, जी। तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो क्या है? तो आप इसके बारे में थोड़ा पॉइंट आउट कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो एंगर और अग्रेशन दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ओके। अगर हम बात करें एंगर की, तो एंगर एक इमोशन है, फीलिंग है, जिसे बच्चा एक्सप्रेस कैसे करेगा, हमने वो देखना है एंगर में। और एग्रेशन क्या है, बच्चा बिहेव कैसे कर रहा है। ओके। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। अगर एक बच्चे का टॉय टूट गया, तो वो सहम के रह सकता है, हो सकता है उसे गुस्सा आ भी रहा है, पर वो चुपचाप बैठ गया, वो साइलेंट हो गया। और अदर साइड अगर हम देखें, अग्रेशन कैसे बच्चा शो करेगा, वही बच्चा अगर उसका टॉय टूट गया तो वो शाउट करने लग गया, वो जाकर कहीं और अपना गुस्सा निकाल रहा है, वो हिट कर रहा है, वो तोड़फोड़ कर रहा है। तो ये अग्रेशन है। एंगर करना नॉर्मल है, हम बड़े लोगों को भी आता है, बच्चों को भी आता है, विच इज वेरी नॉर्मल बिहेवियर। बट हमें उसे कैसे शो करना है वो डिपेंड करता है। ओके। तो स्टार्टिंग में जैसे हमने बात की, तो आपने बताया कुछ 1-2 कॉजेज या कुछ ऐसे फैक्टर्स जिससे ये अग्रेसिव बिहेवियर स्टार्ट हो सकता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या क्या इसके कॉजेज हैं और क्या कैसे ये अग्रेशन ट्रिगर होता है, आप इसके बारे में बताइए। अगर हम इसके कॉजेज जानना चाहें, तो इसके 2 कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है जेनेटिक्स, सेकेंड होता है इन्वायरमेंट, नेचर एंड नर्चर। कुछ बच्चों के जीन्स में होता है कि उनका टेम्परामेंट ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, उनकी इम्पल्सिविटी ज़्यादा होते हैं उनके अंदर। वही
जेनेटिक्स में है, बट अगर उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो जाए जहां उन्हें अच्छे से नर्चर कर रहे हैं, हम उन्हें सही डायरेक्शंस दे रहे हैं कि अगर गुस्सा आ भी रहा है तो आप उसे कैसे शो करोगे, आप गुस्से को थोड़ा कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर हम बच्चों को सही डायरेक्शंस दें कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है आप उस वक्त चुप हो जाओ, थोड़ी देर बाद डिस्कस करो उस टॉपिक के बारे में, तब एक प्रोडक्टिव सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम। ओके, तो एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हियर। ठीक है। तो एक एनवायरनमेंट और दूसरा जेनेटिक फैक्टर्स, यस, मेनली ये दोनों चीजें हैं जिससे True. एक एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप हो सकता है। जी। क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं कि बच्चा बिल्कुल इस टाइम पे शांत है लेकिन सडनली वो एग्रेशन शो करता है, तो उसके लिए क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं? सो ट्रिगर पॉइंट्स कुछ होते हैं अग्रेशन के, तो मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी। जैसे फ्रस्ट्रेशन, वो फिजिकल फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते सही से, उनके पास वर्ड्स नहीं होते एक्सप्रेस करने के। तो अगर बच्चे को भूख लग रही है या किसी बात से वो नाराज है, परेशान है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि मुझे भूख ही लग रही है। वो खुद ही नहीं कई बार समझ पाते बच्चे कि हमें प्रॉब्लम हो क्या रही है। ये तो किस एज ग्रुप के बारे में? ये एज ग्रुप आप एज्यूम कर सकते हैं 4 इयर्स से लेके। ओके, तो बच्चे एज्यूम नहीं कर पाते और वो इसे अग्रेशन में शो करने लग जाते हैं। सेकेंड थिंग इज ओवर स्टिमुलेशन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया, स्क्रीन टाइम। बच्चे लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं, वायलेंस देख रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से भी बच्चों का अग्रेशन ट्रिगर हो जाता है। थर्ड इज अटेंशन। घर में एक बच्चे को ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, दूसरे बच्चे को कम मिल रही है। ये ज़्यादातर होता है एल्डर ब्रदर सिस्टर्स को कई बार कम अटेंशन मिलती है, ऐसा बच्चों को लगता है। तो यहाँ पर भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो मैं अगर चिल्लाऊंगा तो शायद मेरे पेरेंट्स मेरी तरफ मेरे से बात करेंगे। तो वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी कई बार बच्चे अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। ओके जी। तो मैम आजकल पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम भी होती है कि स्कूल से बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आपका बच्चा बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, बहुत एक्ट आउट करता है, बच्चों को मारता पीटता है या चीज़ों को तोड़ता है, तो इसको पेरेंट्स कैसे टैकल करें? जी बिल्कुल, स्कूल से आजकल बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, हिटिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आज के टाइम में बहुत नॉर्मल है। पेरेंट्स को इस टाइम पे थोड़ा काम होने की ज़रूरत है। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी बिहेवियर की वजह से हमारी रेपुटेशन पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और वो और ज़्यादा अग्रेसिव नेचर अपना शो करने लग जाते हैं। पेरेंट्स नीड्स टू काम डाउन। उन्हें एनालाइज करना चाहिए क्या रीज़न था, या टीचर से डिस्कस करें, मैम ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से बच्चे ने ज़्यादा अग्रेशन शो किया, या वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसने फाइट करी। तो हमें ट्रिगर पता होना चाहिए, क्या किसी बच्चे ने उसे पुश किया, या किसी बच्चे ने उसे ज़्यादा डिस्टर्ब करा जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। विदाउट रीजन कोई भी बच्चा इतना एग्रेशन शो नहीं करा। अगर ऐसा हो रहा है कि कोई रीजन नहीं है और वो अग्रेशन में ज़्यादा आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन ज़रूर होएगा। हो सकता है उसके अंदर कुछ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में उसका बिहेवियर आ रहा हो सकता है उसके अंदर कुछ ADHD वाले सिम्टम्स हो। तो इसलिए हमें ये रीजंस को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे आपने ADHD की बात की या ऑटिज्म की बात की, कि जिसकी वजह से भी बच्चा एग्रेशन शो कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता होता कि उसको ये मेडिकल इश्यूज हैं जिसको उसे उस तरह से टैकल करना चाहिए, ना कि उसको डांट के या पनिश करके। जी बिल्कुल। ओके, तो जब हम पनिशमेंट की बात कर ही रहे हैं, तो अगर बच्चा एग्रेशन शो करता है तो टीचर कई बार उसे पनिश करते हैं या पेरेंट्स पनिश करते हैं, तो क्या पनिशमेंट देना चाहिए, क्या ये सही है? इससे अग्रेशन कम होता है या और बढ़ जाता है? इसके बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, वर्बली बच्चे को समझाना बिल्कुल ठीक है, बट फिजिकली उन्हें हिट करना वो बिल्कुल भी गलत है। ओके, तो हमें बच्चों को समझाना है कि सही क्या है, गलत क्या है।
चाइल्ड शुड नो व्हाट इज राइट फॉर हिम। उसका बिहेवियर अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, बट हिटिंग वाले नेचर में हमने नहीं जाना, क्योंकि हम पेरेंट्स या फिर टीचर्स हम रोल मॉडल्स हैं उनके लिए। अगर हम भी उस टाइम पे अग्रेशन शो करेंगे ना तो बच्चे को लगेगा ये बिल्कुल सही है। Okay. मैं भी गुस्सा करके अपनी डिमांड्स पूरी करवा सकता हूँ, या मैं भी गुस्सा करके लोगों को समझा सकता हूँ। तो हमें फिजिकली हर्ट नहीं करना बच्चे। तो जैसे हम बच्चे के सामने एक एग्जांपल प्रोड्यूस करते हैं जी वैसे कि बच्चा हमने पेरेंट्स से ही देख के सीखता है, बिल्कुल। तो अगर हम भी एग्रेशन शो करेंगे तो वो उसको कॉपी करेगा। डेफिनेटली ओके, तो ये तो बहुत इंटेंस टॉपिक्स हो गए, अब हम कुछ जी। हल्का मूड करते हैं। हाँ जी। आप अपने बारे में बताइए, आपका चाइल्डहुड कैसा था? आप बचपन में कैसी थी? बहुत ही पढ़ाकू सीधी सादी बच्ची थी या फिर बहुत शैतान बच्ची थी कि यू गेव योर पेरेंट्स अ हार्ड टाइम, ऐसा कुछ बताइए। मैं बिल्कुल शांत थी। अच्छा। मेरे अंदर कामनेस स्टार्टिंग से ही रही है। मेरे ब्रदर्स हाँ अग्रेसिव बहुत ज़्यादा थे, ओके। बट आई वॉज ऑलवेज काम पर्सन। और मैंने कभी किसी से डांट नहीं खाई, मैंने कभी किसी से मार नहीं खाई। तो हमारे टाइम में तो हमारे पेरेंट्स सिर्फ आँख ही दिखा दे तो हम उसी में समझ जाते थे कि ऐसा बिहेव हमने नहीं करना। तो आज के टाइम में भी ये चीज़ें डेवलप होनी चाहिए कि पेरेंट्स के अंदर इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि पेरेंट्स सिर्फ आँख ही दिखा देना तो बच्चे समझ जाए। ओके। फिर एग्रेशन वाला पार्ट ही नहीं आना चाहिए। हमें एंगर शो कहाँ करना है, कैसे करना है, इसकी नॉलेज हमें आ जानी चाहिए। तो जैसे जब आपके ब्रदर आपके साथ उनकी लड़ाई तो बिल्कुल होती ही होगी, वेरी तो कॉमन। उस टाइम पे आपके पेरेंट्स उनको किस तरह से समझाते थे या कैसे उनको डांटते थे या पनिशमेंट देते थे, और क्या उससे कुछ उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आई? See, I was a second child. Okay. So बड़े भाई थोड़ा बहुत डांटते जरूर थे, पर मेरे पापा इज लाइक मेरी बेटी को कोई नहीं डांट सकता। तो मैम अब हम बात करते हैं कि बच्चे में अगर कोई एग्रेशन आ रहा है या एग्रेसिव बिहेवियर वो शो कर रहा है, तो क्या इंटरवेंशंस पेरेंट्स घर पे स्टार्ट कर सकते हैं जिससे उसके अंदर वो बिहेवियर कम हो सके? इसके बारे में बताइए। जी, मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताती हूँ जो पेरेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है अग्रेसिव चिल्ड्रंस के साथ। सबसे पहली है डीप ब्रीदिंग। ओके। इसमें क्या करना है, बच्चों को डीप इनहेल करना है, स्टॉप करनी है ब्रीथ को, और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करना है फ्रॉम माउथ। मैं एक डेमो भी आपको देके दिखाती हूँ। देन स्टॉप। इट माइट सीम्स लाइक ये तो हम करते ही रहते हैं या हम कर सकते हैं, पता नहीं इसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, बट डेफिनेटली इट इज वेरी हेल्पफुल इन कामिंग चाइल्ड। तो कम से कम 4-5 बार ये डीप ब्रीदिंग करें और इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सेकेंड, एक स्क्वीजिंग बॉल आती है। जब भी बच्चे को गुस्सा आ रहा है जस्ट गिव इट टू देम और स्क्वीज करने के लिए बोलो। ओके। थर्ड इज जब भी गुस्सा है बच्चा उस वक्त बच्चे से बात मत करो, उसे थोड़ा फ्री स्पेस दो जहाँ वो अपने आप को शांत कर सके। क्योंकि गुस्से में क्या होता है, बच्चा ज्यादा लड़ाई करता है, वो ज्यादा वर्ड्स बोलेगा, हो सकता है गलत बोलेगा या शाउट करेगा, यील करेगा। तो हमें बस उसे सेफ स्पेस देना है जहाँ वो शांत रहे, अपने आप को काम डाउन करे, काउंटिंग करे, या एक जर्नल दे दो उसे, कोई डायरी दे दो जिसमें वो बस जॉट डाउन करे जो भी वो फील कर रहा है। बोलो कि अभी आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है आप जो फील कर रहे हो, अभी मैं आपसे बात नहीं करने वाला। थोड़ी देर बाद जब आप थोड़ा काम डाउन हो जाओगे देन वी विल टॉक, जो भी प्रॉब्लम है हम तब डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इसका मतलब है कि जैसे बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं टू गेट द अटेंशन फ्रॉम द पेरेंट्स, यस, तो वो अटेंशन उनको नहीं देनी है। डेफिनेटली। ओके। और उस टाइम पे उनको बोलना है कि आपसे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ताकि उस चीज से वो डिस्कनेक्ट हो जाए। यस। ये तो आपने बताया कुछ इंटरवेंशंस जो पेरेंट्स घर पे कर सकते हैं। यस। लेकिन आप ये बताइए कि किस टाइम पे पेरेंट्स को ये डिसाइड करना चाहिए कि अब हमें इस बिहेवियर के लिए एक थेरेपिस्ट की या मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है? जी, जब बच्चे का गुस्सा हर रोज आ रहा है, वो हर छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो पेरेंट्स की बात तक सुनने को राजी नहीं है। ओके। सेकेंड, अगर स्कूल से कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट हो चुकी है, इट मीन्स वो घर पे तो अग्रेसिव था ही, और वो बाहर सोशली भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा।
देन थर्ड इज अगर उसके पीयर इंटरेक्शन सब अच्छे नहीं रहे, वो पहले बच्चों के साथ खेलता था, अब उसका बॉन्ड कम हो रहा है लोगों के साथ। तो ये कुछ 2-3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे पेरेंट्स को सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि उन्हें अभी किसी स्पेशलिस्ट की नीड है। तो मैम, आप अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से कोई ऐसा केस बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को जिसमें बहुत ही एग्रेसिव बच्चे को आपने ट्रीट किया और उसमें आपके क्या क्या स्ट्रगल्स आए और किस तरह से आपने उसको मैनेज कर पाई? जी, अगर मैं टीनेजर्स की बात करूं तो टीनेजर्स इतने समझदार होते हैं कि वो पेरेंट्स को मना कर देते हैं, हमने आना ही नहीं है काउंसलिंग के लिए। तो उनके माइंड में कुछ स्टिग्मास होते हैं कि हम जाएंगे, लोग हमें क्या कहेंगे। तो एक यहाँ से, इस जगह से उन्हें घर से यहाँ तक लेके आना पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा काम है। उसके बाद आता है अगर अग्रेशन बहुत ज़्यादा है। मेरा एक रीसेंट स्टूडेंट है जिसके साथ मेरे अभी सेशंस चल रहे हैं। तो पेरेंट्स आए थे कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन है। ओके। देन कुछ असेसमेंट्स करे, सेशंस लिए 3-4। उसके बाद पता चला कि अग्रेशन का रूट कॉज क्या है, उनका एनवायरनमेंट। ओके। पेरेंट्स ही घर में इतने अग्रेसिव रहते हैं, शाउटिंग करते हैं, हिटिंग करते हैं। सिमिलरली बच्चे ने वही सारी चीजें सीख ली एंड नाउ ही इमिटेट्स। बच्चा भी वही चीजें करता है, वो भी लड़ाई करता है, वो भी बाहर जाता है, फाइट करके आता है। एंड एक और चीज बच्चे के अंदर है ओसीडी। धीरे धीरे बात करने के बाद पता चला उनके जेनेटिक्स में है ये प्रॉब्लम। अच्छा। तो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यही कुछ रीजंस हैं जो बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे दो फैक्टर्स साथ में मिलके एक रोल प्ले कर रहे थे जिसकी वजह से वो बच्चे के अंदर अग्रेसिव बिहेवियर डेवलप हुआ। तो आपने इसको कैसे टैकल किया, कैसे मैनेज किया? ये बहुत लंबा प्रोसेस कई बार चल जाता है, क्योंकि अगर रूट, हमें मेन ये होता है हमें रूट को आइडेंटिफाई करना है। अगर रूट आइडेंटिफाई हो गया तो इनके ऊपर काम करना आसान हो जाता है। तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट इट टेक टाइम्स, बट रिजल्ट्स इसके आ जाते हैं। जी। तो फाइनली आप पेरेंट्स को एक ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगी जिससे वो एक इस चीज़ को समझें और घर पे ही इस चीज़ को असेस करके मैनेज करें? पेरेंट्स रोल मॉडल्स हैं, वो बच्चों के लिए हीरो हैं जी। तो पेरेंट्स को ये चीज़ माइंड में रखनी है, मैं जो करूँगा ना वो ही मेरा बच्चा करेगा। अगर मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, अगर मैं शांत रहूँगा गुस्से वाली सिचुएशन में भी, तो मेरा बच्चा भी वही चीज़ें करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपने एक अच्छा रोल मॉडल बनना है। ओके जी। सो थैंक यू डॉक्टर रचना, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आई एम श्योर इससे पेरेंट्स को एक क्लियरिटी आई होगी, जो वो कंफ्यूज थे और जो वो समझ नहीं पाते थे कि ये क्या चीज़ है और ये इसको हम कैसे टैकल करें, उसमें आप पेरेंट्स की बहुत हेल्पफुल रही होगी। Thank you so much. I hope these things will help them. Thank you so much. Thank you. दोस्तों, आज हमने जाना कि बच्चों में एग्रेशन एक फेज़ ही नहीं होता, उसके पीछे कुछ रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ सिग्नल्स भी होते हैं। ये पता लगाना और उसके सॉल्यूशंस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और मेडिकल प्रॉब्लम्स और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोस और भी बनाते रहें। थैंक यू।